गुल प्लाजा में लगी आग 41 घंटे बाद भी 100% ना बुझाई जा सकी। कूलिंग का अमल जारी। सानहे में जहां बहक होने वालों की तादाद 15 हो गई। वजीर आला सिंध ने मखदूश इमारत में 65 अफराद के फंसे होने की तस्दीक कर दी। हर गुजरता लम्हा फंसे हुए अफराद के लवाहिकीन पर बाहरी। आग तपेश अंदर फंसे अफराद के जिंदा बच जाने की आस से कमजोर पड़ने लगी। किसी का बेटा गया तो किसी की बहन। मुतासरीन को मौजज़े का इंतजार। का शिकार हुए जिसमें 3 तो दोस्त हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने रवायती खड़े हुए तकरीबन 150 से 200 लोग तो यहाँ पे मौजूद हैं। इससे कई ज़्यादा जिनका मालूम ही नहीं है कि कहाँ है कहानी। पूरी फैमिलियाँ अंदर हैं, जिसमें ये ड्रामा कर रहे हैं कि 10 से 20 लोग यहाँ पे अंदर हैं। यही कहेंगे कि जो लोग फंसे हुए थे अगर ये बर वक्त कार्रवाई हो जाती तो वो लोग बाहर आ जाते, लेकिन पानी ना होने की वजह से आग भड़क गई और मज़ीद जो लोग 200-250 लोग अभी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। अल्लाह क्या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। चारों तरफ से फंस चुके। खौफनाक आग से निकलना मुश्किल है। गलतियां कोताहियां माफ कर देना। आग में फंसे शख्स का वॉइस नोट सामने आ गया। वॉइस नोट के पस मंजर में फंसे लोगों की आहोजारी। दुकान में ही था, ऊपर आग लगी थी, धुआं आया। बेसमेंट में मैनेजमेंट ने ऐलान किया 1 मिनट में बाहर निकल जाएं। पूरा मॉल नीचे का धुआं से भर गया। सब बाहर निकल आए। 11 बजे 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 2, और फिर उसमें पानी नहीं था, खत्म। पौने घंटे बाद भर के आई दूसरी। आग लगने के बाद प्लाजे में धुआं भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 11 बजे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आईं। पानी कम होने पर गाड़ियां वापस गईं तो पौने घंटे बाद आईं। ऐनी शाहिद दुकानदार ने आप बीती सुना दी। आग एक ही रात में दुकानदारों को सड़कों पर ले आई। सैकड़ों अफराद का रोजगार जाता रहा। इजाला कौन करेगा? मुतासरा खातून की दुहाई। कभी भी आग नहीं लगी। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा? अब क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे। गुल प्लाजा की आग अजीम सानेहा। वजीर आला सिंध का जहां बहक होने वालों के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की अदायगी का ऐलान। मुतासरा ताजरों के नुकसान का इजाला होगा। फौरी कारोबार के लिए आर्जी तौर पर दुकानें दी जाएंगी। मुराद अली शाह ने कमिश्नर की जेर सरबराही इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से भी मदद हासिल की जाएगी। अब तक की तहकीकात में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद। सानहे पर सियासत ना करने का पैगाम। कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल फौरी यकीनी बनाया जाएगा। मुराद अली शाह की ताजरों से कारोबारी मराकज में फायर अलार्म लगाने की अपील। अच्छे की रिपोर्ट है जनाब, सब अच्छे की रिपोर्ट है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? सिविल डिफेंस का महकमा क्या कर रहा था? भाई सिविल डिफेंस का महकमा क्या कर रहा था? उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी। लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती थी। कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन लेगा जिम्मेदारी? हम ये कह रहे हैं कि इंतजामी नाअहली है। आपने जो निजाम इस सूबे पर इंपोज करके रखा हुआ है वो लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा है। सिंध हुकूमत प्रेजेंटेशन देकर बता रही है सब अच्छा है, लेकिन सूरत हाल बरक्स है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गुल प्लाजा आतिश ज़द की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। 14 लाशें निकाली जा चुकी। न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। यह है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की कारकर्दगी। हाफिज नईम का सिंध सरकार पर वार। इमारत की सूरत हाल है वो आगे और पीछे से गिर चुकी है और बीच में कई क्रैक्स आ चुके हैं इसके अंदर, तो इंतहाई ख़तरनाक है इस वक्त ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम सेफ्टी को सामने रखते हुए उन जगहों पे जहाँ की निशानदेही होती है कि यहाँ बॉडीज़ हैं या मुमकिन है वहाँ जाना, उसकी सूरत हाल ऐसी होती है तो हम शॉर्ट टर्म जो है ऑपरेशन वहाँ करते हैं। इमारत के मलबे में शहरी फंसे हुए हैं। कराची पुलिस चीफ की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। इमारत के अगले पिछले हिस्से गिर चुके। मोहतात अंदाजों से मलबों की खुदाई करके लाशें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर जफर खान की बातचीत।
इस वक्त घर अंदर हैं, जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सकती है जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी पिछले तकरीबन कुछ 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का आग लगने के 20 घंटे बाद गुल प्लाजा का दौरा। फायर ब्रिगेड अमले की आमद में ताखीर से आमद का तासुर मुस्तरद कर दिया। प्लाजा के अंदर मौजूद अफराद को सही सलामत निकालना पहला हदफ करार। 3 दिन का हम शोक का ऐलान करते हैं। हम किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा के ताजरों की के बेहतरी के लिए हम जो कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी है। अंजुमन ताजरान सिंध का सानह गुल प्लाजा पर 3 रोजा शोक का ऐलान। कराची की मार्केटें बंद, हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नॉर्वे को खुली धमकी। अब खुद को अमन के लिए सोचने का पाबंद नहीं समझता। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वजीर आजम को खत। कहा, अब तक नेटो के लिए अकेले जो कुछ किया उतना नेटो के कयाम से अब तक किसी और ने नहीं किया। अब नेटो भी अमेरिका के लिए कुछ करे। वाजे कर दिया, ग्रीनलैंड पर मुकम्मल अमेरिकी कब्जे तक दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर अमेरिका और यूरोप में कशीदगी बढ़ने लगी। जर्मनी और फ्रांस ने ब्लैकमेलिंग नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमेरिका को मुत्तहिद होकर जवाब देने का ऐलान। फ्रांस ने एंटी कोएरेशन कानून नाफिज करने के लिए तैयार रहने पर जोर दे दिया। वाजे कर दिया, ट्रंप के बयानात के बाद हर ऑप्शन पर गौर करना होगा। यूरोप को अपने मामलात में आज़ाद होना चाहिए। G7 ममालिक के वज़राए ख़जाना का इजलास बुलाने का भी इशारा। नॉर्वे ने ट्रंप की जानिब से आयद करदा टैरिफ नाकाबिल कबूल करार दे दिए। जर्मनी ने भी वाजे कर दिया। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क करेगा। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का 2 टोक पैगाम। इत्तेहादियों पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करना गलत करार दे दिया। कहा, ग्रीनलैंड को महफूज बनाने का जवाब बनाकर माशी दबाव डालना ठीक नहीं। इत्तेहाद दबाव की नहीं, एहतराम की बुनियाद पर फरोग पाते हैं। लंदन में NBA मैच के दौरान तमाशाई की जानिब से अमरीकी तराने में मुदाखलत की कोशिश। ग्रीनलैंड को अकेला छोड़ दो के नारे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन से हलफ लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का वफ्द के साथ पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। PFCA हुकाम ने जदीद फॉरेंसिक सहूलियात और तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। फरहाद अली शाह ने एजेंसी के किरदार को निज़ाम इंसाफ में इंतहाई अहम करार दे दिया। जदीद फॉरेंसिक शवाहिद की दस्तियाबी से मुकदमात की मौसर पैरवी मुमकिन होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अमजद रफीक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरखास्त गैर मौसर करार। चेयरमैन नैब की दरखास्त पर समाअत। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। मुस्लिम फैमिली लॉज तरमीमी बिल, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम और बच्चों की जिस्मानी सजा से मुताल्लिक बिल एजेंडे का हिस्सा। रवा माली साल की पहली छमाही में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 17 करोड़ 40 लाख डॉलर्स हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ कर दिया गया। कानूनी पेट्रोल पंप्स की मालूमात के लिए रॉक्सर मोबाइल ऐप लॉन्च। सार्फिन मोबाइल ऐप से मुस्तनद और मंजूर शुदा फ्यूल पंप्स की शनाख्त कर सकेंगे। पेट्रोल टैंकों की निगरानी के लिए ओगरा और PITB का मुश्तरका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के एलामिये के मुताबिक DGPC तेल और गैस ब्लॉक्स की शफाफ बोली के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका, 4 फुट का हिस्सा तबाह।
जाफर एक्सप्रेस को डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल फोन के IMEI तब्दील करने वाले गिरोह पकड़ लिया। सरबराह समेत 16 मुलजिमान गिरफ्तार। वफाकी पुलिस के मुताबिक गिरोह मोबाइल फोन अफगानिस्तान फरोख्त करता था। छीने गए लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरोह संगीन जराइम की 16 वारदातों में मतलूब था। पंजाब के कच्चे के इलाके कच्चा कराची और कच्चा रजवानी के डकैतों के 2 गिरोहों ने सरेंडर कर दिया। लठानी और ककानी गैंग के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक डाकू इख्वा बराए तावान, डकैती और लूटमार की कई वारदातों में मतलूब है। इस्लामाबाद मरी रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना तशद्दुद से शहरी जाँ बहक। मकतूल के भाई की मदय्यत में थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज। लाहौर में गले पर डोर भिड़ने से एक और नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया चौक शादबाग के करीब पेश आया। 24 साला बिलाल असलम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर कानून पंजाब का फौरी नोटिस। राना इकबाल की एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। अवाम से पाबंदी पर अमल दरामद की अपील। डकी भाई की अहलिया के खिलाफ जुए की ऐप्स की तशहीर का मुकदमा सेशन कोर्ट लाहौर ने उरूब जतोई की अबूरी जमानत में 4 फरवरी तक तौसी कर दी। NCC ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर आ गए। लाहौर के इलाके डेरा चहल बेदियां रोड पर घर में आग लग गई। 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फिजाइया का दस्ता कसीरुल मुल्की फिजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। आलमी मश्क में शमूलियत बैनुल अक़वामी ताउन का अमली मुजाहरा है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फिजाइया शरीक। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अफगान महाजरीन को वापसी अपने मुल्क भेजने के लिए ऑपरेशंस में तेजी। तुर्किया में भी अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई। गिरफ्तारियों की नई लहर शुरू। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की चशमकुशा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। स्पेन में तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रेन से जा टकराई। हादसे में 21 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। 21 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ज़राए के मुताबिक ऑक्शन से टीमें मुतवाज़न होगी। खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी फुटबॉल के मद्दा। मराकश और सेनेगाल के मैच के दौरान शायकीन को एक साथ जमा करके एक शानदार वॉच पार्टी का एहतमाम किया। ममदानी की खुद कॉफ़ी बनाकर लोगों को देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज़ के तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।